बांद्रा से यंगेस्ट एमएलए। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से मुस्लिम नुमाइंदगी, मुस्लिम लीडरशिप खो सी गई है हिंदुस्तान के अंदर, आपने जिक्र भी किया था कि अचानक से कोई पार्टी सेक्युलर बन रही है, अचानक से मुस्लिम्स की याद आ जा रही है लोगों को, लेकिन जब मुस्लिम्स के इश्यूज पर बात करना होता है तो कोई रेडी नहीं होता। सही बात है। अपने हाल ही में पार्लियामेंट भी देखा होगा कि महाराष्ट्र की सबसे नई सेक्युलर पार्टी जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मगर आवाम समझदार है, जब मुसलमानों के ऊपर बात करने की बात हुई तब उनके सारे सांसद पार्लियामेंट में थे नहीं। तो अगर आपको मुसलमानों का वोट चाहिए तो आपको मुसलमानों के लिए बात भी करना चाहिए, उनकी बातें रखनी भी चाहिए और सिर्फ उनके वोट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सर आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी से कोई और कैंडिडेट है, मैं वरुण सर देसाई नामक कोई कैंडिडेट है जो शायद वो कांग्रेस से नहीं है। जिस पार्टी के तरफ में इशारा कर रहा हूँ, शिवसेना उबट्टा, वो वही पार्टी के हैं। मैं अपने लफ्जों को कभी भी छुपाता नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं चेहरे पर हूँ, मैं वही कहता हूँ। और अगर उनको कभी भी अकलियों मुसलमानों की कभी भी याद आई नहीं, बहरहाल आज जब उनको ज़रूरत है तो याद आ रही है। मेरा जनता बहुत समझदार है। ऋषभ सर, कई माइनॉरिटी लीडर्स को कांग्रेस ने बनाया है, बहुत सारे लीडर्स, और कांग्रेस ने अपनी जवानी वक्त की है, लेकिन उसके बावजूद जब उनको कुछ देने की बारी आती है तो पार्टी देती नहीं है। आपकी सीट पर डामाडोल चल रहा है, देखा यह जा रहा है कि वो सीट स्वैप करने की बात भी चल रही है। कहीं ना कहीं मुसलमानों की नुमाइंदगी इससे कम हो जाएगी अगर एक मुस्लिम नुमाइंदा हारता है या मुस्लिम नुमाइंदे को सीट नहीं मिलती, और हर जगह पर यही देखा जा रहा है कि मुस्लिम नुमाइंदों को सीट ही नहीं दी जाती। देखिए, बनाने वाली जात तो अल्लाह ताला की होती है, हम और आप क्या कह सकते हैं। मगर कांग्रेस पार्टी, जैसा आपने कहा कि मैं सिटिंग एमएलए हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को यही उम्मीद है कि मैं ही लड़ूं। पर अगर उनका कोई और सोच है, उनको डर लगता है शिवसेना उबट्टा से, तो वो वही जाने। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। नौजवानों से क्या अपील करेंगे? यही अपील करता रहूंगा कि आप पढ़िए लिखिए, उसके बाद ही अगर आपको चाहिए तो पब्लिक सर्विस राजनीति में घुसिए, क्योंकि ये आज के दौर में तालीम भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप अगर पब्लिक की विश्वास को लेंगे और आगे जो भी करिए लोगों की खुशी के लिए करिए। नहीं, यही तो दुख की बात है। और आज हमने यही चीज़ डिस्कस की हजरत सज्जाद नमानी साहब, हजरत तौकीर रज़ा खान साहब के मौजूदगी में, कि हर साल, हर 5 साल में जो नुमाइंदगी है वो कम होती जा रही है। पार्लियामेंट में इस बार 2024 में सबसे कम नुमाइंदगी है मुसलमानों की, और महाराष्ट्र में भी यही बात है। पहली बार मुझे लगता है स्थापना होने के बाद एमएलसी में आज एक भी मुसलमान एमएलसी नहीं है। तो ये दुख की बात है और इस पर जरूर गौर करना चाहिए। क्या लगता है कि आने वाले 3 महीने के बाद चुनाव की छोड़ जाने, नफरत की राजनीति चलेगी कि आने वाले विकास की राजनीति? देखिए, हर एक व्यक्ति, वो कोई भी वर्ग का हो या कोई भी धर्म का हो, वो यही चाहता है कि विकास हो। और मुझे लगता है कि जो आम आदमी है, जो आवाम है, वो भी समझदार हो चुकी है, किसी के बहकावे पे नहीं आती है। क्योंकि जैसे मैंने अंदर भी कहा कि हर दिन रातों रात कोई पार्टी सेक्युलर बन जाती है तो कोई पार्टी नॉन सेक्युलर बन जाती है। तो आवाम समझदार है, कौन उनके हमेशा साथ दिया है, मुझे लगता है वो उनको ही वोट देगी। मालेगांव से हमारा पुराना रिश्ता है। हमारे अब्बा भी जब मंत्री थे तब मालेगांव उनके हल्के में आता था जब वो गार्डियन मिनिस्टर थे। तो आपके लिए भी और पूरे देश के नौजवानों के लिए यही मेरी एक मैसेज होगा कि अपना तालीम अच्छे से करिए और इंशाल्लाह कि लोगों की खिदमत जरूर करिए। शुक्रिया।